हाँ ठीक है तो ऐसा करें, मीटिंग रख लें उनके साथ। ओके। खैरियत है? मैं मरियम की तरफ से बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ है? वजाहत वो बहुत सेंसिटिव बच्ची है। मेरी समझ नहीं आ रहा, अगर जमान की तरफ से जो गिरा उसके दिल में है वो ना खुल सकी तो जिंदगी कैसे गुजरेगी? वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लोग बहुत कुछ भूल जाते हैं, वो भी नॉर्मल हो जाएगी। पापा जी? जमान अब तक पुलिस कस्टडी में क्यों है? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम उससे फोन कर सकती हो। मगर मैं उसे कॉल कर रही हूँ, वो बिल्कुल पिक नहीं कर रहा मेरी कॉल्स। आप लोग मुझे झूठ बोल रहे हैं ना? बाहर वाले कुछ और बोल रहे हैं, आप लोग कुछ और बता रहे हैं। तुम्हें लोगों पे एतबार है या हम पे? पापा फिर वो क्यों नहीं आया अब तक? मुझे सच जानने का पूरा हक है। मुझे प्लीज सही सही बताएं कि वो अब तक बाहर क्यों नहीं आया। मरियम, लोगों की बजाय घर वालों पे एतबार करना सीखो मरियम। कैसे करें? अंकल से किस बात पे पूछ रही थी? बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तुम बताओ, तुम कब आए? मैं तो कल ही आ गया था। तो फिर तुम कॉल्स क्यों नहीं पिक कर रहे थे? परेशान हो रही थी मेरे लिए। तुमसे पुलिस ने क्या पूछा? सब कुछ खड़े खड़े पूछोगी या कहीं बैठ जाए? हाँ तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाऊं या कॉफी? खाला कहती है मैं तुम्हें मनाने नहीं आता, तो आज मैं तुम्हें मनाने आ गया। क्या करूं? हाथ जोड़ूं, तुम्हारी मिन्नत करूं? मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं भी खाला की तरह तुम्हारे इंतजार कर रहा हूं, आंखों पे पानी। कोई इस तरह भी छोड़ के जाता है यार? अबू एफआईआर दर्ज हो गई? हाँ हो गई। अब वो शख्स जरूर अपने अंजाम तक पहुंचेगा। अबू क्या हुआ, आप खामोश क्यों हुए? अरे वो लोग अपना पूरा इंतजाम कर चुके थे। उस दिन शहर में जमान मौजूद नहीं था, उसका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। यह है पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश। अबू ये कैसे मुमकिन है, कैसे हो सकता है? अरे यार यहाँ सब कुछ मुमकिन है। अबू जब मैं बता रहा हूं कि गाड़ी वही चला रहा था, तो वो कैसे जुर्म किसी और के सर पे डाल सकते हैं? और अबू आप बताएं, आपने क्या किया? आपकी सारी कोशिशें, आपका सारा तजर्बा कहां गया? रोज आराम से बैठ के बात करो। अम्मी मेरे अंदर आग लगी हुई है और आप मुझे कह रही हैं कि मैं आराम से बैठ के बात करूं? कैसे आ गया वो शख्स बाहर? तुम तो इस तरह कह रहे हो, ऐसे पूछ रहे हो मुझसे जैसे सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अरे तुम अंधे हो, सिस्टम को नहीं समझते? सिस्टम जहन्नुम में जाए और इस सिस्टम को चलाने वाले भी। और अबू आप यहां पे आराम से आके बैठ गए सिस्टम का रोना रोने। शेरोज तमीज से बात करो। मैं हारा नहीं हूं, सुना तुमने? नहीं हारा हूं मैं।
वो आप जीत भी जीत सकेंगे। देख लिया तुमने? देख लिया क्या कह के गया है? और तुम कहती हो कि मैं इससे हर बात शेयर किया करूं। अरे क्या हाथ शेयर करूं इससे? हर वक्त तोप का गोला बना पिटता है। मैं समझा दूंगी उसे। और ये समझ जाएगा तुम्हारी बातें, समझाएगा। ये जो औलाद है ना आजकल की, ये बड़े होने के बाद माँ बाप को बिल्कुल पागल बेवकूफ समझते हैं, जैसे हमें पता ही कुछ नहीं। अच्छा आप बस करें, गुस्सा थूक दीजिए, मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। सामान के केस का क्या हुआ? हो गया। हॉस्पिटल के बिल्स और बाइक की पेमेंट वगैरह सारी क्लियर हो गई, लेकिन तुमने मुझे डरा दिया था उसे। मैंने जो सुना तुम्हें बता दिया। अल्लाह का शुक्र है, सब बेहतर हो गया। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अब अगर कोई कुछ कहे तो उस पर यकीन करने से पहले मुझसे ज़रूर बात कर लो। ओके। अरे तुम्हारे प्रिंस चार्मिंग भी आ गए। चलो तुम दोनों एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। हेलो। तुम आजकल कुछ ज़्यादा फारिग भी रहने लगे। तुम्हारे लिए आते हैं, और अगर तुम्हें बुरा लगता है तो आएंगे नहीं आएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं। चले फिर कहाँ? चल के कुछ खाते हैं। क्या हुआ? घबराओ नहीं, हर बार एक्सीडेंट नहीं होता। नहीं जमान, मैं अपनी कार में चली जाऊंगी, तुम जाओ। क्या हो गया मरियम? सामान मैंने कहा ना, तुम जाओ। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। तुम इस कमरे में मुझे दुल्हन बना के लेके आओगे? नहीं, थोड़ा डेकोरेट करो। क्या डेकोरेट करोगे? थोड़ी सी फूल पत्तियां लगा दोगे? इससे हद है यार, इंसान घर नहीं बदल रहा तो कम से कम कमरा ही बदल ले। अच्छा देखो, हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ नया बेड सेट आ जाएगा, ठीक है? और बिल्कुल सामने हमारी शादी की पिक्चर, इतनी बड़ी। जब तुम कमरे में होगी तो तस्वीर की क्या जरूरत है? और जब मैं कमरे में नहीं होंगी तो? तो फिर मैं तुम्हें ही यहाँ फ्रेम करके लगा दूंगा, ठीक है? ठीक है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मुझसे छीनने वाला सुकून की नींद नहीं सोएगा। ये मेरा खुद से वादा है। मैं उसे वही चोट दूंगा जो उसने मुझे पहुंचाई, उसे वही छीनूंगा जो उसने मुझसे छीना। ये मरियम का बिहेवियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरे साथ आज गाड़ी में भी नहीं बैठी, क्या सारी जिंदगी यही सलूक करती रहेगी क्या? इसमें इतना इमोशनल होने की क्या जरूरत है? बहुत सी चीजें हैं जो वक्त के साथ ठीक हो जाती हैं। बेटा, मरियम जरा ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए उसने इस हादसे का असर ले लिया। मैंने यही कहा है कि महज हादसा था,
कोई इरादतन मैंने कत्ल नहीं किया है, उसके ऊपर ये रवैया। तुम जानना चाहते हो कि मेरे इस रवैये की वजह क्या है? हाँ, मैं सुनना चाहता हूँ कि क्या वजह है तुम्हारी। एक हादसे से तुम्हारा तो एतबार ही उठ गया मेरे पर से। और मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि वो एक सिर्फ हादसा था, किसी के साथ भी हो सकता था, कहीं भी हो सकता था। हाँ, मैं मानती हूँ कि वो कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है, मगर तुम में जो बेहिसी मैंने देखी है ना उसके बाद, वो सब में नहीं आती। तुम में कोई पछतावा, कोई एहसास नहीं था उसके लिए, जैसे तुमसे कोई गलती ही ना हुई हो। तो क्या चाह रही हो तुम? क्या करता मैं वहां पे खड़े होके? मैं रोता पीटता गाता कि ओ मुझसे क्या हो गया? तुम बहुत फजूल हो, मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी चाहिए। अपने रवैये पे कंट्रोल करो ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बस ज़मान, बहुत हो गया। अभी तुम जाओ यहां से और बेहतर होगा कि कुछ अरसे के लिए मरियम से ना मिलो। आपने सुना नहीं क्या कहकर गई है वो? उसने कुछ गलत भी नहीं कहा है। जा सकते हो तुम। आपको ज़मान से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे भी उसका एटीट्यूड पसंद नहीं आया। उसे अंदाजा भी नहीं है कि उसे बचाने के लिए हैदर और मैं क्या कुछ करते फिर रहे हैं। अगर इस तरह से दोनों में इख्तलाफात रहेंगे तो जिंदगी कैसे गुजरेगी इनकी? तो तुम हो कुर्बानी का बकरा, गुनहगार बार याशी कर रहे और तुम यहाँ। साहब आप जाओ यहाँ से, मैंने किसी से कोई बात नहीं करनी है। देखो तुम्हारे बीवी बच्चे होंगे, उनके बारे में तुमने कुछ नहीं सोचा? उन्हीं के बारे में ही सोचा है। क्यों किसी का गुनाह अपने सर ले रहे हो तुम? सर उस दिन गाड़ी में ही चला रहा था, जमान साहब तो शहर में ही नहीं थे। झूठ मत बोलो। झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या कहा है उन्होंने? कोई धमकी दी है या कोई लालच? मुझे बताओ कितनी बड़ी रकम की ऑफर की है तुम्हें? देखो मुझे साफ साफ बता दो, मैं तुम्हें उनसे ज्यादा दे सकता हूँ, सजा से भी बचा सकता हूँ। मैंने जो बयान देना था वो दे दिया साहब, आप यहाँ से चले जाओ। देखो मेरी बात सुनो, बहुत बुरा फंसोगे तुम और बाद में ये लोग तुम्हें पूछेंगे भी नहीं, यूं ही जेल में सड़ोगे तुम। ये तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा। क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? इसकी पूरी फैमिली की जिंदगी भर की जिम्मेदारी उठा ली हमने। अब एक गरीब आदमी और क्या चाहेगा? अव्वल तो इसे सजा होगी ही नहीं, और हो सकता है कि कुछ दिनों में जमानत पर बाहर भी आ जाए। और दूसरा ये कि तुम्हारा जो नुकसान हुआ है उसका मुझे बेहद अफसोस है, और जो कुछ भी हुआ है वो तकदीर में लिखा था, उसको तुम बदल नहीं सकते। पूरी हमदर्दी है मुझे तुम्हारे साथ, लेकिन ये हमदर्दी कोई और नहीं करेगा। तुम्हें क्या लगता है सारा कसूर गाड़ी वालों का होता? अरे तुम लोग बाइक पे बैठ के इतने मदहोश थे कि तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारी बाइक जा कहां रही है। अरे तुम अपने आप को समझते क्या हो? घुमंड में खुदा समझते अपने आप को। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। याद रखना, ये बात याद रखना। अब तो बख्श दो बेचारे को। देखो तुम्हें मनाने के लिए क्या क्या कुछ जतन करता है। मामा यही तो मसला है, वो दूसरे बंदे को स्पेस ही नहीं देता। वो चाहता है कि रात होने से पहले ही सब कुछ भूल जाए, सब कुछ पहले जैसे नॉर्मल हो जाए। मैं इंसान हूँ, मैं रोबोट थोड़ी हूँ। मेरा बच्चा, मेरी जान, वो तुम्हारी केयर करता है, प्यार करता है वो तुमसे, तभी तो ये सारे जतन कर रहा है। मामा ये कैसी मोहब्बत है?
जो सुकून तो देती नहीं, सिर्फ उलझा के रख देती है। ये देखो, अब खुद कॉल कर रहा है तुम्हें। शाबाश, बात कर लो। एक दूसरे से बात करने से बहुत सी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। अरे मरियम, बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। मुझे तो लगा था कि अब तो मेरी शक्ल तक नहीं देखोगी। जमान, तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्यों? मुझे है जल्दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में अब कोई मजीद गलतफहमियां पैदा हो। वरना सीरियसली अगर मैंने एक दो एक्सीडेंट्स और कर लिए ना, तो हमने तो एंगेजमेंट तोड़ ही देनी है। समान, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तुम शादी नहीं करना चाहती या मुझसे शादी नहीं करना चाहती? नहीं जमान। देखो मरियम, प्लीज मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर लो प्लीज। तो कुछ भी गलत फहमी है, प्लीज उसे दूर कर लो। इतना बुरा आदमी नहीं। माना कि हमारे बीच में कुछ गलत फहमियां पैदा हो गई हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ भुला के एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं। एंड ट्रस्ट मी मरियम, हम लोग बहुत खुश रहेंगे। प्लीज मरियम, प्लीज। इधर आओ, इधर बैठो। We need to talk it out. क्यों मुझसे इतना बदगुमान? तुम्हें लगता है कि मैं एक बेहिस इंसान हूं जिसको किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ेगा? ऐसा नहीं है मरियम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी इंसान हूं, मेरे सीने में भी दिल है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक जिद्दी और बदतमीज आदमी हूं। तुमसे ज्यादा सेंसिटिव हूं मैं। और तुम्हें क्या पता कि मैं कितनी रातों से नहीं सोया हूं, कितना टेंस्ड हूं। मरियम, मर्द हूं ना कि सब तुम्हें कैसे बताऊं। I'm so sorry, मैं कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गई थी। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। कम से कम तुम्हारे साथ अपनी फीलिंग शेयर कर लेता। और रही शादी की बात, तो वो हम डिले कर लेते हैं। कोई जल्दी नहीं है, बस सिर्फ तुमको खुश देखना चाहता हूं। मामा, मुझे लगा कोई मुझे फॉलो कर रहा है। क्या मतलब फॉलो कर रहा है? पता नहीं,
काफी देर से एक बाइक पीछे थी मेरे। अच्छा ठहरो, मैं चौकीदार से पूछती हूँ। नहीं, हो सकता है मेरी गलतफहमी है, उसका भी रास्ता यही हो। आई एम नॉट श्योर। तुम कहाँ गई थी? मैं जमान से मिलने गई थी। बेटा अकेले मत निकला करो ना, शहर के हालात भी अच्छे नहीं है, मुनासिब नहीं है इस तरह अकेले निकलना। जी चल।